हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, अभी क्या है, आज के समय पे आपने देखा होगा कि अधिकतर जजमेंट्स तो वही होते हैं जहां पर जो वाइफ है उसको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया जाता है। और बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर आपको उसका इनकम सोर्स पता होता है, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया जाता है क्योंकि आप उस इनकम को प्रूफ नहीं कर पाते हो। दोस्तों, अभी आज जो मैं आपको एक मामला बताने वाला हूं, इस मामले में पत्नी के मेंटेनेंस को पूरे तरीके से खारिज कर दिया गया। यानी उसको कोई भी मेंटेनेंस ग्रांट नहीं किया गया, ये मानते हुए कि उसके कुछ साधनों से कुछ आए हैं। तो दोस्तों, इस तरह की चीजें जो आज की इस वीडियो में बताऊंगा, आज के समय पे आप में से अधिकतर लोगों के साथ हो सकती हैं। मेरा भी एक मामला ऐसा था और इन्हीं चीजों का मैंने वहां पे जब रेफरेंस लिया था तो मुझे भी उसमें फायदा मिला था। अभी रिसेंट ये बात बता रहा हूं, 2023 के मामले की। तो दोस्तों, ये जो मामला है इसको आप जानिए कि इसके क्या क्या फैक्टर्स थे, और अगर आपके केस में भी ये फैक्टर्स हैं, और आज के समय फैक्टर्स लगभग सभी केसेज में होते हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली इस प्रकार की सभी जानकारियां सबसे पहले और निरंतर आपको मिलती रहें। दोस्तों, ये मामला ऐसा था कि डाइवोर्स के केस में एक पत्नी ने सेक्शन 24 लगा करके अपना अंतरिम भरण पोषण मांगा था, और उस अंतरिम भरण पोषण में कोर्ट से 30,000 रुपए पर मंथ की डिमांड करी थी। अब दोस्तों, जो पति था, जब मामला चला तो पति ने यह कहा कि जो उसकी पत्नी है वो मॉडलिंग करती है। अब देखो दोस्तों, मॉडलिंग के केस में कई बार हमारे पास पत्नी के कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोज मॉडलिंग के उपलब्ध होते हैं, और कई बार होता है कि हमारे पास बाय चांस की बात है कि कोई प्रूफ भी हो जाए कि हाँ भाई उसकी कुछ अर्निंग भी होती है। कई बार होता है पत्नी कोई ITR भी फाइल करती है। यानी अगर पत्नी मॉडलिंग कर रही है तो ये आपके लिए काफी बड़ी चीज हो सकती है। यदि आप इस चीज को कोर्ट में साबित कर दें, हाँ भाई वो मॉडलिंग करती है, तो फिर ऐसे में उसकी आय मानी जा सकती है। यहां पर जब पति ने ऐसा किया तो कोर्ट ने माना कि हाँ भाई जो मॉडलिंग है, मॉडलिंग से कुछ ना कुछ पर्याप्त आय होना स्वाभाविक ही है, होती ही होगी। इसके अलावा दोस्तों, आज के समय पे क्या होता है, लड़कियां, महिलाएं अधिकतर क्या कर रही हैं, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स बना बना करके डालती हैं तरह तरह की। और स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी वाइफ मॉडलिंग में है, तो डेफिनेटली वो रील अपने अकाउंट पे डालेगी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कहीं और रील्स वगैरह पोस्ट करती होगी। तो पति ने यहाँ पे क्या किया, जो फेसबुक की पोस्ट होती हैं और जो रील्स होती हैं, वो पोस्ट और रील्स वगैरह भी कोर्ट में सबमिट करे उसकी मॉडलिंग से रिलेटेड। जिसका फायदा उसको ये मिला कि जब कोर्ट ने ओवरऑल सारी चीजों को देखा तो कोर्ट ने माना कि भाई ये जो मॉडलिंग का काम है इससे आय होनी पर्याप्त है, तो ऐसे में वो भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं है। आज के समय बहुत सिंपल सी बात है, यदि आपकी पत्नी मॉडलिंग में, या आपकी पत्नी पार्लर का कोई काम करती है, इवन आपकी पत्नी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी चला रही है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई ना कोई पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालेगी, कोई वीडियोज डालेगी, कोई एडवर्टीजमेंट टाइप का डालेगी। तो ये सारी चीज़ें ही आपके काम आ सकती हैं साबित करने के लिए कि वो किसी पर्टिकुलर काम को करती है, और जब पर्टिकुलर काम को करती है तो उससे पर्टिकुलर इनकम भी होगी। और अगर आप इनकम सोर्स कंक्रीट प्रूफ कर सके तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कई बार ओवरऑल चीज़ों को देखकर भी पता चलता है कि हाँ भाई पत्नी की कुछ ना कुछ इनकम जरूर रही होगी। तो आप भी इस चीज़ों का ध्यान रखिए। यदि आपकी पत्नी कोई काम करने लगती है मायके जाने के बाद, तो आप थोड़ा सा अगर इन चीज़ों पर नज़र रखें और आपको कोई चीज़ ऐसी मिल गई तो ये आपके लिए कोर्ट में सहायक सिद्ध हो सकती है मेंटेनेंस से बचने के लिए। क्योंकि मेंटेनेंस से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास नहीं है। मैंने कई बार आपको बताया कि आप किसी भी चीज़ पे ध्यान मत दो, बस इस चीज़ पे ध्यान दो कि कैसे आप पत्नी की कुछ इनकम साबित कर सकते हो। यदि आप कोर्ट को इतना कन्विंस कर देते हैं ना कि आपकी पत्नी की किसी पर्टिकुलर सोर्स से कुछ इनकम है, तो बस इस चीज़ का आपको फायदा मिलेगा। बाकी किसी भी चीज़ का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा कि आपने उसके लिए क्या क्या किया, कब आपने उसे फ़ोन खरीद के दिया, कब आपने उसे कुछ और खरीद के दिया, या कब आपने उसकी पैसों से मदद करी या कुछ और। ये सारी चीज़ें बस आप लिख देते हैं, लेकिन इसको कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ध्यान केवल इस बात पे दिया जाता है कि पति की इनकम कितनी है और पत्नी की इनकम कितनी है। तो सारा फोकस आप उस पर करिए और कोशिश करिए इस चीज़ को साबित करने की कि उसकी कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग है। दोस्तों, इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।